हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे 9th क्लास में चैप्टर सर्कल में एक्सरसाइज 9.3 के अंदर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर का ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल में आपको गिवन कर रखा है कि एक कोऑर्डिनेटर है ABCD, कोई कोऑर्डिनेटर है। इसके अंदर जो एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स, उनका अगर आप बाइसेक्टर करेंगे तो बाइसेक्टर करने पे जो कोऑर्डिनेटर अंदर की तरफ बनेगा, अगर बनता है तो, अगर कोऑर्डिनेटर अंदर की तरफ कोई बनता है तो वो कोऑर्डिनेटर जो होगा वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि BF CF AH DH ये चारों जो हैं ये बाइसेक्टर्स हैं, एंगल B, एंगल C, एंगल A और एंगल D, इन चारों एंगल के रेस्पेक्टिवली हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। जैसे BF के लिए जो बाइसेक्टर BF जो है वो बाइसेक्टर एंगल B का, CF जो है वो बाइसेक्टर एंगल C का, AH जो है बाइसेक्टर एंगल A का और DH जो है बाइसेक्टर D का। इसको हम सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी जगह पे हम लोग रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा देते हैं जो हमें बताता है कि हमें जिस सीक्वेंस में पहले वाले लिखे हैं उसी सीक्वेंस में दूसरे वाले भी हैं। और प्रूफ ये करना है कि जो EFGH कोऑर्डिनेटर है इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इसे हमें साइक्लिक प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं इसका। इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं BFC। इन ट्रायंगल BFC में ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल BFC प्लस एंगल FBC प्लस एंगल FCB, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहां से हम एंगल FBC और एंगल FCB की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। तो BFC उस तरफ चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा BFC। इक्वेशन नंबर 1, इसके अभी हमें थोड़ी देर में जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसे वैल्यू निकाल के रख ली। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रायंगल AHD में। इन ट्रायंगल AHD में इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल AHD प्लस एंगल HAD प्लस एंगल HDA, तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका भी रीजन सेम रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सेम वही रीजन जो पहले लिखा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वही यहाँ पे भी आ जाएगा। यहां से भी हम AHD को उस तरह भेज देंगे तो एंगल HAD प्लस एंगल HDA इक्वल टू 180 माइनस एंगल AHD, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन की अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेटर ABCD में, और कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम जो होता है वो, अगर हम कोऑर्डिनेटर ABCD की बात करें तो एंगल A, या पहले एंगल B से शुरू कर लेते हैं, तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल A, चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। इसका रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। इसके लिए जो रीजन लिखा जाएगा वो होगा, जैसे ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऐसे कोऑर्डिनेटर की भी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, किसी कोऑर्डिनेटर में एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद एंगल B का ये बाइसेक्टर है, BF जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। तो पूरे एंगल B को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल FBC। पूरा एंगल B को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल FBC। इसी तरीके से बताओ एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल FCB। इसी तरीके से बताओ एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल HDA।
इसी तरीके से बताओ एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल एच ए डी। और ये पूरा का पूरा हमने यहाँ गिवन में लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे क्या हैं, बाइसेक्टर हैं। तो इसके लिए रीजन हम सिंपली लिख सकते हैं, इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। इसका जो रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गिवन। ये बात हमें गिवन है। अब इन सभी में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो। तो एंगल एफ बी सी प्लस एंगल एफ सी बी प्लस एंगल एच, यहाँ एंगल का साइन नहीं लगाया, एंगल एच डी ए प्लस एंगल एच ए डी इक्वल टू 360। ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो एफ बी सी प्लस एंगल एफ सी बी प्लस एंगल एच डी ए प्लस एंगल एच ए डी इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन में 2। अब हमें जरूरत पड़ेगी, और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 2 से कैंसिल करके। अब हमें जरूरत पड़ेगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की। अगर आप इक्वेशन 1 देखो तो एफ बी सी प्लस एफ सी बी जो है वो 180 के इक्वल है, 180 माइनस बी एफ सी के इक्वल है। तो ये देखो यहाँ पर है हमारे पास एफ बी सी और प्लस एंगल एफ सी बी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ बी सी प्लस एफ सी बी की जगह पे लिखा जा सकता है 180 माइनस एंगल बी एफ सी। इसी तरीके से एच डी ए प्लस एच ए डी, इसकी भी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में है। एच ए डी प्लस एच डी ए की जो वैल्यू है वो है 180 माइनस एंगल ए एच डी इक्वल टू में, ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच गया था 180 डिग्री। 180 और 180 ऐड हो जाएगा तो 360 माइनस एंगल बी एफ सी माइनस एंगल ए एच डी इक्वल टू 180। ये दोनों नेगेटिव टर्म्स अगर हम इक्वल टू को इधर ले जाएं और 180 को इधर लाएं तो क्या होगा, 360 माइनस हो जाएगा 180 और ये उधर जाएगा तो एंगल बी एफ सी प्लस में और एंगल ए एच डी भी प्लस में। और 360 में से 180 माइनस किया तो 180 इक्वल टू एंगल बी एफ सी प्लस एंगल ए एच डी। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि एंगल बी एफ सी का और एंगल ए एच डी का सम जो है वो कितने डिग्री का आ गया, 180 डिग्री का। अब डायग्राम को देखो तो हमने क्या दिखाया कि एंगल बी एफ सी, ये रहा एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी है, एंगल ए एच डी, ये रहा एंगल ए एच डी, और दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया है 180 डिग्री। तो अगर किसी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो उस कोऑर्डिनेटर को हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो जैसे ही आपने ये दिखाया कि इस कोऑर्डिनेटर के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, नाउ वी कैन से दैट ई एफ जी एच इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो रीजन लिख सकते हैं हम पे, सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ quadrilateral EFGH is 180 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि EFGH is a cyclic quadrilateral। ये जो quadrilateral है कैसा quadrilateral है, साइक्लिक quadrilateral है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 किया जाए, अपोजिट एंगल का सम 180 किया जाए तो वो कोऑर्डिनेटर साइक्लिक। और वैसे क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर में हम इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर करते हैं तो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर करने पे जो अंदर की तरफ कोऑर्डिनेटर तैयार होता है वो कोऑर्डिनेटर हमेशा कैसा कोऑर्डिनेटर होता है, साइक्लिक। और इसको साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमने किया क्या, इसके अपोजिट एंगल के सम को कितना दिखा दिया, 180 डिग्री है। जैसे अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दिखाया हमने इसको क्या बोल दिया, साइक्लिक बोल दिया।